बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की हमारी वीडियो बहुत अहम है। सऊदी गैजेट पर ट्वीट करके बताया गया है कि वज़ारत दाखिला ने फ़ैसला किया है कि जो सफ़र पर पाबंदी लगाई है, जैसा कि आपको मालूम है कि 20 ममालिक के लिए पाबंदी लगाई गई है और सऊदी शहरियों को भी 17 मई तक बैरून मुमलिकत सफ़र करने की इजाज़त नहीं है, यानी कि जुज़वी तौर पर फ़्लाइट्स पर पाबंदी लगाई है। उस पाबंदी को 17 मई को ख़त्म कर दिया जाएगा। नाजरीन, सऊदी गैजेट के ट्वीट का हम आपको मुकम्मल तफसील से मालूमात देंगे और इसके अलावा हमने आज दोपहर में एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं वो सऊदी अरब आ सकते हैं, उनके लिए GACA का सर्कुलर जारी हुआ है। बहुत ज़्यादा उसके बारे में कमेंट्स आ रहे हैं और नाजरीन उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इसलिए ये वीडियो मुकम्मल देखें। नाजरीन, आप स्क्रीन पर सऊदी गैजेट का ट्वीट देख सकते हैं जिसमें कहा गया है कि सऊदी वज़ारत दाखिला ने फ़ैसला किया है कि 17 मई 2021 से जो ट्रैवल बैन लगा हुआ है वो ख़त्म कर दिया जाएगा और फ़्लाइट्स मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी जाएंगी। नाजरीन, अब इस खबर को उस खबर से जोड़ दिया गया है जो हमने आपको दोपहर में वीडियो बनाकर दी थी, जो कि अखबार 24 और सऊदी गैजेट ने बताई है। और दूसरी तरफ जो बात है 17 मई की, तो ये सबसे पहले ही आपको मालूम है कि जैसा कि नाजरीन पहले सऊदी वज़ारत दाखिला ने ऐलान किया था कि 1 दिसंबर 2020 से फ़्लाइट्स पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी ख़त्म कर दी जाएगी, मगर नाजरीन उससे पहले ही सऊदी हुकाम ने ये पाबंदी 1 जनवरी 2021 तक एक्सटेंड कर दी थी और 1 जनवरी 2021 के आने से पहले इस पाबंदी को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया था। और वज़ारत दाखिला ने फिर ट्वीट करके दोबारा से ऐलान किया कि फ़्लाइट्स पर पाबंदी और ट्रैवल बैन्स वो 17 मई तक एक्सटेंड कर दिए गए हैं। यही बात सऊदी गैजेट ने बताई है और नाजरीन ये पुरानी बात है। अब नाजरीन हम बात करते हैं जो हमने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि अगर कोई सऊदी शहरी ने गैर मुल्की औरत से शादी की है और किसी सऊदी ख़वातीन ने गैर मुल्की आदमी से शादी की है, वो बैरून मुल्क जा सकते हैं, क्योंकि सऊदी शहरियों पर भी 17 मई तक पाबंदी है, जैसे कि आप जानते हैं। लेकिन नाजरीन वज़ारत दाखिला ने इजाज़त दी है कि ये न्यूज़ एक अलग न्यूज़ है और लोग कंफ्यूज हो रहे हैं और सवाल कर रहे हैं और कुछ यूट्यूबर भी आपको मिसगाइड कर रहे हैं और आपको गलत मालूमात दे रहे हैं। हकीकत में वो यूट्यूबर इस न्यूज़ को GACA का सर्कुलर जारी हुआ और इन दोनों को साथ जोड़ रहे हैं, जबकि दोनों अलग अलग खबर हैं। नाजरीन, आप स्क्रीन पर देखें पहली खबर जो हमने बताया है कि GACA का जो सर्कुलर जारी हुआ है, जिससे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सिर्फ सऊदियों के लिए है। इस सर्कुलर में गैर मुल्कियों के लिए कुछ नहीं है। नाजरीन देखें, GACA के सर्कुलर में साफ साफ लिखा है कि जो सऊदी शहरी और उनके फैमिली मेम्बर्स या उनके डोमेस्टिक वर्कर्स वो लोग सऊदी अरब का सफ़र कर सकते हैं। नाजरीन यहाँ पर सस्पेंड कंट्रीज़ की बात की जा रही है और सस्पेंड कंट्री कौन कौन सी हैं? 20 ममालिक हैं जिनमें पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल है। और जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं अगर वो जाना चाहते हैं सऊदी अरब, वो जा सकते हैं। GACA के सर्कुलर में इस बात की वजाहत की गई है। नाजरीन आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि नेगेटिव PCR टेस्ट रिपोर्ट लेकर आनी है सऊदी अरब अगर आप आना चाहते हैं। लेकिन नाजरीन इसकी मुकम्मल तफसील नहीं बताई। ये हमने आपको सुबह भी बताया था वीडियो में कि जो GACA ने सर्कुलर जारी किया है, इसमें सस्पेंड कंट्रीज़ के डोमेस्टिक वर्कर्स की किस तरह सऊदी अरब का सफ़र करेंगे ये नहीं बताया गया अभी। लेकिन अभी सिर्फ GACA की तरफ से सर्कुलर जारी हुआ है कि जो सऊदी शहरी और उनके फैमिली मेम्बर्स और उनके डोमेस्टिक वर्कर्स हैं वो नेगेटिव PCR टेस्ट के साथ सऊदी अरब का सफ़र कर सकते हैं। नाजरीन GACA की तरफ से जो सर्कुलर जारी हुआ है ये एक अलग ख़बर है और जो वज़ारत दाखिला के ट्वीट की न्यूज़ है 17 मई से तमाम फ़्लाइट्स बहाल कर दी जाएंगी, ये एक अलग ख़बर है। नाजरीन ये दोनों अलग अलग ख़बर हैं। नाजरीन हमने आपको प्रूफ के साथ सच्ची न्यूज़ आप तक पहुंचाई है। हम आपको कभी भी मिसगाइड नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।